वेलकम बच्चों टू द न्यू सेशन ऑफ रैंक बूस्टर सीरीज। बच्चों ये एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को पहले हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं फिजिक्स मूनशॉट के, और फिर उसको पहले आप लोग अपने आप अटेम्प्ट करते हैं, फिर उनके प्रॉपर डिटेल्ड कंसेप्ट वाइज पूरे वीडियो सॉल्यूशन को हम लोग चैनल पे डालते हैं। तो बच्चों अगर आप इस को पहली बार देख रहे हो तो आप रैंक बूस्टर सीरीज प्लेलिस्ट पे चले जाओ चैनल के, उसमें कई चैप्टर्स के थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सीधे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन से। और जिन बच्चों ने अगर पहले उसको नहीं किया है तो वो लोग वीडियो को बीच में स्टॉप करके, पॉज करके पहले उन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बच्चों लेट्स बिगिन। जो अपने सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कहता है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए रफ ट्रैक। यानी एक ब्लॉक को हमने इस ट्रैक पे ऊपर से रिलीज किया। ट्रैक का जो सर्कुलर आर्क है वो रेडियस उसका 40 मीटर दिया है। ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग, यानी वो टॉपल नहीं कर रहा, वो उलट नहीं रहा, और उस पर फ्रिक्शन फोर्स है। क्वेश्चन ने ये भी बता दिया है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्यू पॉइंट तक क्वेश्चन ने दे दिया बच्चों आपको क्या, 150 जूल। और फिर क्वेश्चन ने इसमें आपसे स्पीड ऑफ ब्लॉक की पहला पॉइंट क्यू पॉइंट पर स्पीड ऑफ ब्लॉक पूछा गया, और फिर पूछा गया है उसके अगले पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक बच्चों देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की आदत डालनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि वो ब्लॉक उस जगह से ऊपर वाले पॉइंट से स्लाइड करता हुआ वो नीचे आ रहा है। यानी ब्लॉक को अगर हम लोग इस डायग्राम को अलग से बना लें, ये फिगर बना लें, हम लोग कुछ ऐसे बना लें, तो ये ब्लॉक यहां से ऐसे स्लाइड करते हुए ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ये कहीं पॉइंट है इसमें क्यू। तो अगर हम ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहली कोशिश हम ये करें कि ये हाइट निकालें। यानी हम ये निकालना चाहते हैं पहले, तो हम लोग इस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना एम नहीं है। हम लोग का एम ये है कि इसके जरिए हम जितने कंसेप्ट को रिवाइज कर सके करें। पहला स्टेप हम ये निकालें कि ये हाइट है कितने की। यानी ये ब्लॉक अपने इस जगह से यहां से जब नीचे आया है तो इसने कितने का इसका हाइट लॉस हुआ है, कितने की पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, वो कैसे निकाल लो। ये है रेडियस आर, तो h बाय आर दैट इज साइन 30। तो बच्चों यहां से आपको एक हाइट, ये हाइट मिल गई, यानी वो कितना नीचे आया, आर साइन 30। बच्चों आर आपको क्वेश्चन में, रेडियस आपको क्वेश्चन में 40 मीटर दिया हुआ है, तो 40/2 यानी ये ब्लॉक कितना नीचे आया, 20 मीटर नीचे आया। अब क्वेश्चन ने ये बता रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 150 जूल है, और क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि ये ब्लॉक जब यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चलो कैसे, कितने की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बच्चों कितने का है, मास है 1 kg, जी की वैल्यू 10, ब्लॉक कितना नीचे आया है, 20 मीटर नीचे आया है। फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क डन कितने का किया है, 150 जूल। बच्चों कई बार लोग इसमें गलती कर बैठते हैं कि 150 को इस साइड ले लिया, नहीं। जब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है 200 जूल, तो उसी में से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन ने भी यूज की है, या कह ले फॉर्म ऑफ वो लॉस है हीट के फॉर्म में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ने लॉस किया है तो फ्रिक्शन को वर्क डन करने का मौका मिला, भले ही निगेटिव। प्लस हाफ mv², यानी जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो यहां से सॉल्व करोगे आप इसको, तो v हो जाएगा कितना, ये 200 माइनस 50 दैट इज 50, तो v हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ब्लॉक जब पॉइंट क्यू पर पहुंचा तो उस समय उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। यानी इसमें आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया। पहले आपने ये देखा कि ब्लॉक कितना नीचे आया, कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, फिर उसको आपने कहाँ कहाँ एनर्जी का फॉर्म दिखाई दे रहा है उसमें कन्वर्ट किया, फ्रिक्शन एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
बच्चों ये सबके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछ सकते हो। देखो बच्चों अगला पार्ट क्या कहता है इसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू, यानी ब्लॉक जब इस पॉइंट पर है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितने का है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि तब तक तो ये ब्लॉक सर्कल का पार्ट है। एक बार फिर से इसी फिगर को बनाते हैं। जब तक ये इसके साथ गुजर रहा है तो ये उस सर्कल का पार्ट है। ये वो ट्रैक बना लेते हैं, एक बार फिर से ऐसे बना लेते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू का है, यहां पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। तो नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, वेट डाउनवर्ड। तो जो इसको ले आके यहां मिला रहे हो तो ये क्वेश्चन ने एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एक ट्रायंगल अगर ऐसे आप कंप्लीट कर लो तो ये एंगल इसका मतलब 60 डिग्री है। तो mg का एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा कितना, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60। इधर आएगा इसका कंपोनेंट कौन सा, mg cos 60। तो इस पॉइंट पर बच्चों नॉर्मल फोर्स को आप कैसे निकालोगे, ये सर्कल का पार्ट है। तो सर्कल का पार्ट है तो मतलब नॉर्मल फोर्स सेंटर की तरफ माइनस mg cos 60, ये बराबर होना चाहिए उस जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स के, या कह लें mv² बाई आर के। वैल्यू पुट करते हैं n माइनस, जो m दिया है आपको 1, तो ये 10 cos 60 दैट इज 5। मास है 1, बच्चों v² की वैल्यू आपने निकाली हुई थी 100। रेडियस आपको दिया था 40, तो ये राइट हैंड साइड बच्चों क्या आ गया 2.5। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स उस पॉइंट पे कितने की है, 5 + 2.5 दैट इज 7.5। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आप जो फिजिक्स मूनशॉट का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कर लो। जिन चैप्टर्स का हम लोग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, रैंक बूस्टर सीरीज कर ले रहे हैं क्वेश्चन, आपको उस पर पूरी फिजिक्स के टेस्ट मिलेंगे। आप उस पर टेस्ट को अपीयर करो, और अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको भी आप वहां पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक स्मूथ वायर है जिसका लेंथ 2πr, मतलब उसका रेडियस r है। ये वायर 2πr लेंथ की है। उसको एक सर्कल फॉर्म में, यानी एक लेंथ ऑफ वायर इज 2πr, उसको एक सर्कुलर फॉर्म में रख दिया और उसको वर्टिकल प्लेन में रखा है। एक बीड इस जगह पर है, बीड यानी मोती को, जैसे किसी धागे में मोती पिरोया जाता है, वो इसमें स्लाइड कर सकता है स्मूथली, यानी फ्रिक्शन कहीं नहीं। व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग, यानी ये जो रिंग है ये ऐसे रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, AB डायमीटर के अबाउट। बीड रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलर पोजिशन, सर्कुलर रिंग एट पॉइंट P। तो क्वेश्चन है आपसे बच्चों ओमेगा² मार्क, यानी हो क्या रहा है, ये रिंग है ऐसे और इस पर एक बीड है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, और रिंग के रेस्पेक्ट में ये जो बीड है ये रेस्ट पर है। इसका मतलब यहाँ तो ऊपर स्लाइड कर रही है, ना तो नीचे स्लाइड कर रही है। और इसमें क्वेश्चन आपसे ओमेगा² की वैल्यू जानना चाहता है, कैसे होगा बच्चों। अगेन नॉर्मल फोर्स, चलो इसी में कर लेते हैं। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल फोर्स आप इधर शो करो, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, या कह लें सब पॉइंट O से पास करती हुई लाइन होगी। तो अगर आप इस एंगल को यहां से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये लाइन ऐसे खींच देते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब जो क्या हुआ, n cos थीटा ये ऊपर की तरफ है और n sin थीटा इधर है। इसको बच्चों अलग से बना लेते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं कि ये है आपके पास में ऐसे रिंग है, तो इस जगह पर ये बीड है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे गई, तो आपने इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं, n cos थीटा और n sin थीटा। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि n cos थीटा ये बैलेंस कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के वेट को,
और एन साइन थीटा ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एम जो किस सर्कल पर वो बीड घूमेगा वो r/2 पे घूमेगा, तो r/2 का उसका रेडियस है इनटू क्या ओमेगा स्क्वायर। अब अगर बच्चों इसको डिवाइड कर दें तो tan थीटा मास से मास कैंसिल हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने डिवाइड किया तो tan थीटा आ गया, और राइट हैंड साइड पे किया आपने तो r/2 ओमेगा स्क्वायर बाय g। अब अगर हम लोग किसी तरह से tan थीटा की वैल्यू को ढूंढ लें तो काम बन जाएगा अपना। ये कैसे मिलेगा? इसी ट्रायंगल पे ध्यान दो, जैसे ये आपको दिया गया है r/2, जरा इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये यहाँ पे ये r/2 है, ये r है, इस एंगल को बच्चों आपने नाम दिया थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये r/2, ये r, ये एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा। तो क्या ये थीटा की वैल्यू मिल गई? मिल गई। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, यहां से आपको साइन थीटा कितना मिल रहा है? r/2 बाय r, दैट इज 1/2। इसका मतलब थीटा आपको बच्चों मिल गया है कितना? 30 डिग्री। तो यहां पे बच्चों आप रख दोगे tan 30, दैट इज 1/√3, और फिर इसे सॉल्व कर लो आप, तो जो आपको ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया? 2g/r√3, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। यानी बच्चों इसमें भी नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा था और दूसरे कंपोनेंट ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। बच्चों इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, उसके बाद फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन इस पे होते हैं। कहीं कोई डाउट हो बच्चों तो उसको आप लोग ऐप पे भी पूछ सकते हो। फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करो और चैट बॉक्स में अपने जो भी डाउट पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। बढ़े आगे, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन कहता है, बच्चों जो लोग पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। एक बार क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रिंग को जो आपने 60 डिग्री का एंगल पर ऐसे रोटेट कराया ऐसे, तब टाइम पीरियड है t2, और जब 45 डिग्री पर कराया तो t1। यानी बच्चों जैसे कोनिकल पेंडुलम होता है, वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है और ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो रेडियस है वो इधर है। तो जब 45 डिग्री पर इसको घुमा रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है t1, और जब 60 डिग्री पर घुमा रहे हैं तो t2, और क्वेश्चन आपसे t1 और t2 का स्क्वायर का रेशो जानना चाहता है। बच्चों इस चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इक्वेशन बनती कैसे, किसी भी कोनिकल पेंडुलम की इक्वेशन बनती कैसे। जैसे अगर ये कोई कोनिकल पेंडुलम है, इस स्ट्रिंग की लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। एक बार हम लोग अगर ये समझ जाएं कि इक्वेशन बन कैसे रही है, तो उसके बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला काम भी हम कर लेंगे आसानी से। अगर ये सर्कुलर पाथ पे है तो इसका मतलब बच्चों फिर वही बात कि कोई तो फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और किसी फोर्स ने उसके वेट को बैलेंस कर रखा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। टी का एक कंपोनेंट ऊपर गया, कौन सा कंपोनेंट? टी कॉस थीटा, और इधर आया कौन सा कंपोनेंट? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। अब आप यहां से पहले इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन देखो बनती कैसे है। इक्वेशन बनती कैसे है? टी टी साइन थीटा, बच्चों ये जो है ये टी साइन थीटा ये बराबर है किसके? मास इनटू रेडियस। जो रेडियस क्या होगा इसका? रेडियस तो ये होगा, जो सर्कुलर पाथ है, ऐसे कोई बॉडी ऐसे घूम रही है ऐसे, तो रेडियस तो इसका ये वाला होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? L साइन थीटा। तो रेडियस कितना है? L साइन थीटा, ये हो गया mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो साइन थीटा आप दोनों साइड कैंसिल करो तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, T इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर।
तो जो टी कॉस थीटा ने वेट को बैलेंस किया है, यानी mg को बैलेंस किया है। तो अब आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे टी को पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बन गई ml ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू mg। अच्छा, क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे? टाइम पीरियड्स का रेशो। अब जरा यहीं पर ध्यान दो आप, एक क्या यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि ओमेगा स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होगा mg बाय ml cos थीटा। मास को आप चाहो तो यहां से कैंसिल कर दो। तो जो ओमेगा स्क्वायर होता क्या है? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी है, तो ये इसका स्क्वायर है। बच्चों अब ये ध्यान देना, बल्कि एक काम करते हैं हम लोग, इसको टी डैश बोल देते हैं टाइम पीरियड को। तो ये हो जाएगा बच्चों, टी का इस्तेमाल क्योंकि हम लोगों ने टेंशन के लिए कर लिया, तो हम लोग टी डैश कह देते हैं। अब देखो बच्चों, जी और एल वगैरह तो कौन सा जो वो कांस्टेंट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के। ठीक है, अब बच्चों इसे वैल्यू पुट करते हैं। तो यानी क्वेश्चन के मुताबिक जो क्वेश्चन ने बोला है, तो बच्चों इसका पीडीएफ नोट्स आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप अपना साथ साथ में अपने खुद भी नोट्स बनाते रहो, और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भी इसको चेक कर सकते हो कहाँ पे सही है, कहाँ कुछ गलती हो रही है आपसे। तो जिसको क्वेश्चन ने बोला है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, बच्चों ये हो क्या जाएगा? पहले केस में कितने का एंगल था? 45 डिग्री का। दूसरे केस में कितना था? 60 डिग्री का। तो जो वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो cos 45 दैट इज 1/√2, cos 60 1/2, 2 ऊपर ले जाओ, तो ये मिल गया आपको क्या? √2। तो जो इस क्वेश्चन ने रिलेट किया टेंशन को एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी, और उसके साथ साथ टाइम पीरियड के साथ भी। ठीक है, तो जो ये जो रैंक बूस्टर सीरीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके सिलेक्शन में। आप इसके जो ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जिनको इसमें डाला जाता है। पहले बच्चों आप लोग करो क्या, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर ये क्वेश्चंस डाले जाते हैं। फिर आप उसको खुद अटेम्प्ट करो, और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन, बच्चों ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो उस पर डाला जाता है। जैसे जो अगला टॉपिक होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो जो सेम फिजिक्स मूनशॉट नाम से ही आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लो। उसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और उसमें पूरी फिजिक्स के, जैसे आपने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, तो आप उसके टेस्ट को भी दे सकते हैं। उसमें उस टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हैं। अगर उसमें भी कहीं डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। चलो बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये था बच्चों एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप से। एक बॉब को अटैच किया गया है किसी स्ट्रिंग से, और उसको लोएस्ट पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी दे दी गई है u। बॉब रोटेट करता है कंप्लीट सर्कल वर्टिकल प्लेन पे, और अगर हम u की वैल्यूज को चेंज कर दें, यानी u यहाँ पर एक फिक्स नहीं है, हम u को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके जो डिफरेंट एक्सेलरेशंस हैं डिफरेंट पॉइंट पर, उनको मैच करने के लिए बोला गया था। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी एक धागे से आपने एक बॉल को या एक पत्थर को बांधा, और आपने यहाँ उसको कुछ वेलोसिटी दे दी। ये वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ये वेरी कर सकती है। तो अलग अलग पॉइंट पर उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो इस क्वेश्चन ने पूछा है। शुरू करते हैं बच्चे इसको हम लोग ए से। तो जब ए वाले पॉइंट पर आओगे आप, तो देखो जब भी सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन की बात आए, तो आप ये समझ जाओ कि वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन होता है, यानी सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट। अगर हम ए पॉइंट की बात करें, तो ए पॉइंट पर, बल्कि अलग से बनाते हैं, ए पॉइंट पर बच्चों अगर देखा जाए, ये पॉइंट अगर ए है, तो आपने उसको स्पीड दिया है सेट, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड वर्क कर रही होगी। इसका मतलब इस समय इसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि v²/r होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इस कंडीशन में क्या है? 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के एक्सिस पर आप वेलोसिटी को, आप उसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेते हो, यानी या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट।
तो अगर ए पॉइंट की बात की जाए तो उसमें तो सिर्फ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही पॉसिबल है, यानी ए ऑप्शन। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये मल्टीपल चॉइस था, मोर देन वन ऑप्शन का था, तो इसमें चेक करना होगा क्या कोई और ऑप्शन भी सही हो सकता है, और देखा जाए। बी को देखते हैं। जब ये पार्टिकल पहुंचा बी पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बच्चों बी है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट पर है, रेडियल एक्सीलरेशन ऐसे सेंटर की तरफ है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेल के ग्रेविटी के कारण, यानी ग्रेविटी इधर नीचे की तरफ, तो ये इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। अब अपने को देखना ये है कि इसमें क्या क्या संभावना बन सकती है। क्या 1 बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ए आर और ए टी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है। क्या सेकंड बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए आर और ए टी जब इस डायरेक्शन में है तो ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं एक्सेलरेशन के। थर्ड, क्या नीचे आ सकता है? ये भी नहीं संभव है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ है। फोर्थ, इस इंक्लाइन हो जाए, यस बिल्कुल संभव है। फिफ्थ, ये भी संभव है, क्योंकि इस ए आर और ए टी के बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब बी भी संभव है। ए आर के उस तरफ भी नहीं जा सकता नेट एक्सेलरेशन, और ए टी के इस तरफ नहीं जा सकता। सी को चेक करते हैं। बच्चों जब ये पार्टिकल पहुंचा है सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट यानी ये ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी इसकी इधर है, ए आर इसका इस तरफ है, ए टी नीचे की तरफ है जी, ए टी। अब जरा चेक किया है सी को, 1 और 2, क्या 1 पॉसिबल है या 2 ऊपर की तरफ? नहीं, 1 और 2 क्वेश्चन ने सी ने दोनों बोला, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ए आर और ए टी के जो बीच में, यानी रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में तो कहीं ना कहीं आना चाहिए, तो सी पॉसिबल नहीं है। डी चेक करते हैं। डी पॉइंट यहां पहुंचा है इस पॉइंट पर ऐसे, वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट है, रेडियल एक्सेलरेशन इधर है, ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो। अब आप बच्चों खुद भी चेक कर सकते हो डी ऑप्शन सही है या गलत है। ए आर और ए टी के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। थर्ड, डी का थर्ड, यस बिल्कुल पॉसिबल है, ए आर और ए टी के बीच में है वो, इस केस में यानी यहाँ के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। फोर्थ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, यस डी ऑप्शन भी सही है बच्चों। यही का हुआ क्वेश्चन था, मोर देन वन ऑप्शन का क्वेश्चन था, कॉलम बना के, तो ये। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसका मास m1 जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे रेडियस r के। एक स्ट्रिंग है जिसने m1 को जोड़ा है, और यानी जो टेबल है, इस टेबल के बीच में से एक होल है जहां से m2 लटक रहा है, और यहां से एक m1 का ब्लॉक है जो टेबल के साथ साथ घूम रहा है। टेबल खुद भी घूम रही है, यानी ये ब्लॉक भी चल रहा है और टेबल भी घूम रही है। क्वेश्चन ने ये बोला कि जो m1 है वो स्लाइड नहीं कर रहा रिलेटिव टू टेबल, यानी वो जो टेबल के साथ साथ ही रोटेट कर रहा है, वो टेबल के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं कर रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि टेबल आगे निकल गई और ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट पीछे है। यानी केस क्या है बच्चों, एक टेबल है, उसमें बीच में यहाँ पे होल करके एक धागे से एक ब्लॉक को एक रखा गया है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और टेबल भी घूम रही है, और एक ब्लॉक नीचे लटका हुआ है। अब इसमें बच्चों पूछा गया आपसे कि बताइए इसमें से क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अगर ये बॉडी बच्चों ये अगर सर्कुलर पाथ पे है, ये अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, पहले m1 की बात कर लेते हैं। तो m1 इस पर टेंशन अंदर की तरफ, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अंदर की तरफ, तो यही दोनों मिलकर के तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, यानी T प्लस F, ये दोनों मिल करके इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, यानी m1 r ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये m2 अपनी जगह पर स्थिर है, तो इसका मतलब ये टेंशन ही m2g के बराबर होना चाहिए। तो यहां m2g पुट करो, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका मतलब m1r ओमेगा स्क्वायर माइनस m2g के डायरेक्ट होने चाहिए, और ये किधर होनी चाहिए? सेंटर की तरफ होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अब बच्चों अगर फर्स्ट सही है, ए सही है, तो इसका मतलब बी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो सेंटर की तरफ ही आएगी, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सेंटर की तरफ आनी चाहिए और एक्जैक्टली इतने के बराबर होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है।
सी और डी चेक करते हैं। चलो, ये मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब? जब ये मैक्सिमम की कंडीशन में होगा तो इसका मतलब टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी टी और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर काम करना चाहिए, दैट इज म्यू m1 इंटू जी, ये बराबर होना चाहिए m1 r ओमेगा स्क्वायर के, और जो t बराबर m2 g, ये तो हर कंडीशन में है। तो अब आप अगर यहां वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो आपको ओमेगा स्क्वायर, बच्चों यहां से आपको ओमेगा स्क्वायर या कह लें, बच्चों इस वैल्यू पुट करो m2g, t की जगह m2g पुट करो, तो m2g माइनस म्यू m1g बाय m1r, नहीं प्लस म्यू m1g बाय m1r। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी उसकी ये हो सकती है। यस, सी ऑप्शन सही है। अब बच्चों अगर ये क्लियर हो गया आपको, तो डी ऑप्शन में कुछ नहीं करना है। डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन चेक करने के लिए, यानी टेंशन सेंटर की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो टेंशन, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको यहां से ऐसे काट देते हैं, टी माइनस म्यू m1g, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो, यानी m1 r ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा हो। तो जो फिर वही चीज है, आप ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो, टी की जगह m2g फिर रख दो, तो m2g माइनस म्यू m1g बाय m1r। अच्छा, रूट ले लोगे तो यस, आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी सही मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोग अब जो क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करो। टेलीग्राम चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, उस पर ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस डाले जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, और फिर उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे डाला जाता है। तो बच्चों आप टेलीग्राम चैनल भी फिजिक्स मूनशॉट नाम से है, उसको सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उस पर नोटिफिकेशन ऑन करो। साथ साथ आप प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स मूनशॉट ऐप भी डाउनलोड करो, उसमें बहुत सारा फ्री रीडिंग रिसोर्स आपको मिलता है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम के, किसी और टॉपिक के साथ में। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।